गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे फंड गुरुजी चैनल में। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है उन लोगों के लिए जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर ट्रेडिंग करते हैं। तो वीडियो के साथ में अंत तक बने रहिएगा। आज की वीडियो में कुछ ट्रेडिंग आइडियाज भी मैं आपको दूंगा, अपने कुछ टिप्स भी आपके साथ में शेयर करूंगा कि किस तरह से मैं ट्रेडिंग करता हूं। साथ में यहाँ पर कुछ स्टॉक के बारे में आपने नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछे हैं, तो उस स्टॉक को रिव्यू भी करूंगा और उसमें जो आने वाले टारगेट्स हो सकते हैं मेरी रिसर्च के हिसाब से वो भी आपसे शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो बहुत स्पेशल है उन लोगों के लिए जो स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना चाहते हैं। वीडियो के साथ में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि हर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए काम आ सकती है। और वीडियो को लाइक करने का एम दे रहा हूं मैं इस बार 1000 फटाफट लाइक कर दीजिएगा। आपका प्यार सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंटेंट क्रिएटर के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन के साथ में, तो फंड गुरुजी की इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो ज्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे, आइए फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे, कुछ कमेंट्स आपने मुझसे नीचे पूछे हैं जो कुछ स्टॉक से रिलेटेड है। तो आज की वीडियो में स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने पिक किया है संतोष सिंह जी का। इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है और बहुत लोगों को हेल्प करेगी, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही होगी। सर, ज़रोधा में एमआईएस में लेवरेज बहुत कम कर दिया है, सो हाउ टू ट्रेड, हाउ टू गेट मोर लेवरेज और इंट्राडे। तो कहने का मतलब ये है कि इंट्राडे में इस टाइम पर लेवरेज जो 10 टाइम या 40 टाइम जो भी मैं आपको मिलती थी, किसी और में 40 टाइम है, ज़रोधा में 10 टाइम है, तो ये थोड़ी सी कम कर दी गई। ये सभी स्टॉक के ऊपर कम नहीं करी गई है। कुछ चुनिंदा स्टॉक ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रह रहे हैं, तो मतलब आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है उसके अंदर। देखिए, आप क्या सोचते हो कि 300 रुपीज़ का स्टॉक है, इसको जो है 300 रुपये पर बाई करूँगा, 310 रुपये पर प्रॉफिट हो जाएगा और ये जो है 295 पे स्टॉप लॉस रख लूँगा। लेकिन स्टॉप लॉस ट्रिगर करने के लिए एक छोटा सा ट्रेडर जिसके पास 2-3 करोड़ रुपए हो, वो भी आपका स्टॉप लॉस बहुत ही आसानी से तोड़वा सकता है। तो इस टाइम पे तो मार्केट में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है, तो मार्केट में उथल पुथल मची हुई है। तो इसकी वजह से कंपनियां इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो लेवरेज है, जिसको आप मार्जिन बोलते हो, उसको कम कर देती है। तो ये सभी के साथ प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन सभी स्टॉक के साथ में नहीं होगी, कुछ चुनिंदा स्टॉक के साथ में ही ये प्रॉब्लम आपको होगी। जल्द ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपको पूरा जितना भी 10 टाइम मिलता था वो दोबारा मिलना आपको शुरू हो जाएगा। लेते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। अगला जो सबसे यूनिक क्वेश्चन आया है वो गौरव शुक्ला जी की तरफ से आया है। कुछ क्वेश्चन लेने के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लैपटॉप पर भी बताने वाला हूं, तो वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि क्यूएनए वीडियो है, क्यूएनए के साथ में कुछ स्टॉक भी मैंने रिव्यू किए हैं, कुछ अपने टिप्स एंड ट्रिक भी आपसे शेयर किए हैं। तो यहाँ पे गौरव शुक्ला जी ने बोला है, थैंक यू आर ए रियल फंड गुरु जी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस आपका ही छोटा भाई, बड़ा भाई समझ लीजिए। और जितनी मुझे नॉलेज है वो आपके साथ में बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ में शेयर करता हूं, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पर वन लास्ट क्वेश्चन, इफ वी सेट buy limit and fund not reach that level on that day, order will remain continue for the next day, we need to again activate। तो यहाँ पर इनका जो क्वेश्चन है कि अगर इंट्राडे के अंदर कोई ऑर्डर बाई करने के लिए लगाते हैं और उस ऑर्डर के ऊपर हमारा जो टारगेट है नहीं छूता है, मतलब हमने अगर किसी स्टॉक को कोई स्टॉक था जो 95 के ऊपर ट्रेड कर रहा था और मैंने उसको सोच रहा हूँ कि 90 के ऊपर बाई कर लूँ और वो 90 पे नहीं आता है, तो उस ऑर्डर का क्या होगा, क्या वो ऑर्डर कहाँ जाएगा, किस तरह से होगा। तो मैं आपको बता दूँ, इस टाइप के ऑर्डर जो है ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाते हैं 3:30, या फिर अगर आप CNC पर बाई करने की कोशिश करने वाले थे तो वो 3:30 तक क्लियर हो जाएगा ऑटोमेटिक। नहीं तो अगर आप MIS पे करने की कोशिश कर रहे थे तो 3:20 तक आपके ऑर्डर जितने भी हैं वो सारे ऑर्डर जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। अगर आपका टारगेट अचीव नहीं होता है, जिस लेवल पे आप खरीदने की कोशिश कर रहे थे, वो ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, अगले दिन फिर से आपको लगाना पड़ेगा। तो ऐसा होता है। और लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया राहुल गर्ग जी की तरफ से। तो राहुल गर्ग जी का भी जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को काफी काम आएगा, सुन लीजिए। तो राहुल गर्ग जी बोलते हैं, सर मार्जिन लेकर के कैसे ट्रेडिंग करते हैं डिलीवरी के लिए। तो डिलीवरी के लिए आप मार्जिन नहीं ले सकते हैं। मार्जिन ज़रोधा के अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको मार्जिन सेव केवल जो है वनडे के लिए मिलती है, मतलब इंट्राडे करने के लिए मिलती है। सेम डे आपको स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है 3:20 पर। अगर आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए रखा है और 10 लाख की आपने ट्रेड उठा ली, 10 टाइम आपने मार्जिन ले लिया ज़रोधा से, तो आपको 3:20 तक उसको स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है। तो आप ऐसा सोच करके भी मत चलिएगा कि आपने बहुत सारा पैसा उठा लिया और आपको कल परसों के लिए होल्डिंग मिल जाएगी। ऐसा ज़रोधा ने फीचर्स नहीं दिया है और मैं इस फीचर को सही मानता भी नहीं हूं। कुछ कंपनियां अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए ऐसी सर्विस देती है, लेकिन मैं इस सर्विस को बिल्कुल भी सही नहीं मानता हूं, क्योंकि बहुत कम चांसेस होते हैं कि जो स्टॉक आपने मान लो 4000 यूनिट खरीद के रख लिया और उस स्टॉक में एक बड़ा फॉल देखने के लिए मिल गया, तो वो फॉल एक दिन में रिकवर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो हो सकता हो वो आपको कई दिन तक कंटिन्यू करना पड़ जाए। और जो कंपनियां आपको मार्जिन को होल्ड करने के लिए देती हैं उनके चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो नुकसान आपका दोनों तरफ से होने वाला है। एक तो आपके प्राइस पे रिकवर होने में बहुत टाइम लेगा और जब तक आप उसको होल्ड करोगे तो आपको बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से आप अपना स्टॉप लॉस रख करके ट्रिगर करिए। स्टॉप लॉस रख करके ही अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको लॉस नहीं होगा और इस टाइप के सवाल आपके
आपके दिमाग में नहीं आएंगे। वैसे फिर भी मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अगर आप फिर ट्रेडिंग करना चाहते हैं मार्जिन लेकर के, तो आप जो है 320 तक आपको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन आया है एमडी इनियात जी की तरफ से। भारती एयरटेल 510 का बाई किया था, क्या करूं, सेल कर दूं या फिर होल्ड करूं? तो भारती एयरटेल, सबसे पहले तो इस टाइम जो सिचुएशन चल रही है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। आप सबसे पहले आंख बंद करके ये सोचिए कि कौन सी वो कंपनियां हैं जो इस कोरोना वायरस के प्रॉब्लम के अंदर भी पैसा कमाती रहेंगी। तो आपके दिमाग में आएगा टेलीकॉम कंपनी, सबसे पहले तो दिमाग में आएगा टेलीकॉम कंपनी। तो आपको ये फील ही नहीं आना चाहिए कि मैंने एयरटेल अगर बाई कर लिया है, मान लो थोड़े ऊपर लेवल में 510 520 इस लेवल में खरीद लिया है, तो मुझे क्या करना चाहिए। चलिए मेरे लैपटॉप के ऊपर चलते हैं और लाइव मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आपने एयरटेल को परचेज कर लिया है तो आपको यहां से क्या करना है, किस टाइप की मूव्स आपको देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि एयरटेल को भी रिव्यू करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। बहुत लोगों ने एयरटेल को लेकर के क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि एयरटेल में अभी थोड़ा सा साइड मूव देखने के लिए मिल रहा है। एयरटेल की खासियत थी हायर टॉप हायर बॉटम बनाने के लिए, लेकिन अभी थोड़ा सा स्टॉक जो है वो साइड वे में चल रहा है, लेकिन ये रिकवर होगा, उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मुझे ये लगता है कि स्टॉक में जल्द ही आपको एक बड़ा बाउंस जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ अपने लैपटॉप के ऊपर, और लैपटॉप पे लाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा भारती एयरटेल का चार्ट। तो सबसे पहले चार्ट के ऊपर गौर करिए। चार्ट में बहुत सारी खिचड़ी मैंने पका रखी है, क्योंकि कुछ इंडिकेटर्स को यूज़ करना पड़ता है स्टॉक के अगले मूवमेंट को पकड़ने के लिए। वैसे देखिए, स्टॉक के अगले मूवमेंट को कोई 100% तरीके से नहीं पकड़ सकता, लेकिन एक आइडिया लगता है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हो रहा है तो आगे ये हो सकता है। कभी कभी वो रॉन्ग भी हो जाता है। इस वीडियो के अंदर बताया कि किसी भी स्टॉक के ऊपर ऑर्डर लेने से पहले आप अपनी रिसर्च अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात जरूर कर लें। ये डिस्क्लेमर था। चलते हैं मेरे लैपटॉप के ऊपर, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एयरटेल का चार्ट जो है वो ओपन किया हुआ है, और एयरटेल के चार्ट के अंदर आप देखेंगे तो कंटिन्यू जो ट्रेंड है वो अप मूव में है। ये देखिए यहाँ पे ट्रेंड मैंने यहाँ पर सेट किया हुआ है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। ये इंडिकेटर यहाँ पे दिखा रहा है कि जो स्टॉक है वो कंटिन्यू अप ट्रेंड में है, और यहाँ से आपको एक बेहतरीन मूव दिख सकती है। लेकिन अगर आपने इन लेवल पे इनको खरीद लिया है तो यहाँ पर आपका किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। स्टॉप लॉस आपको ध्यान में रख करके इसको होल्ड करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपने इसको 510 पर भी बाई किया है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 516 आपको 1 से 2 दिन के अंदर ही देखने के लिए मिल जाएंगे, और आप इसको होल्ड कर सकते हो। यहां पर अगले टारगेट जो होंगे 532 के लिए, अगर 532 को ये क्रॉस कर जाता है तो आपको यहां पर 550 से ऊपर तक के लेवल देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये तो कुछ ऐसे लेवल्स हैं जो आपको आने वाले टाइम में ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएंगे। अब किसी भी स्टॉक के अंदर ट्रेड किया जाता है या फिर इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो दिमाग के अंदर एक स्टॉप लॉस या फिर सिस्टम के ऊपर एक स्टॉप लॉस भी रखना होता है। तो यहां पर 453 रुपए का आप स्टॉप लॉस रख करके एयरटेल को होल्ड करते चले जाइए। अगर यहां से एक अप मूव मिलती है तो ये स्टॉक आपको बहुत ही बढ़िया रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। अगर 453 नीचे का लेवल तोड़ देता है तो 403 पे जाकर के ये रिवर्स होना चाहिए। अगर वहां से भी ये रिवर्स नहीं होता है तो यहां पर आपको 361 रुपए पे जाकर के ये स्टॉक जो है भारती एयरटेल सपोर्ट लेना चाहिए। मतलब इतने नीचे के लेवल ये दिखेगा, लेकिन ऐसी सिचुएशन मुझे नहीं लगता कि एयरटेल के अंदर आएगी। लेकिन फिर भी स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सही जगह पर थोड़ा सा लॉस दे करके निकल जाओगे तो नीचे आपको मौका मिलेगा उस लॉस को कवर करने के लिए। आप उसी स्टॉक को काफ़ी सस्ते रेट में दोबारा से खरीद लेते हो, लेकिन अगर आप टाइम पे नहीं निकलोगे तो आपके पास पैसे बचेंगे ही नहीं। मतलब आपका पैसा हो सकता हो 50% 60% लॉस में दिखा रहा हो। तो इसीलिए स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन्वेस्टमेंट की दुनिया में, खास करके ट्रेडिंग के टाइम पर तो। और स्टॉप लॉस आपने लगाना ही लगाना है। लेते हैं यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में यहाँ पर नायर जी ने हमसे एक काफी कमाल का क्वेश्चन पूछा है। हेलो, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई जस्ट वुड लाइक टू नो विद यू हाउ मेनी डेज इट will take for intraday profit get in my account due to I did not receive my intraday profit in my diving account। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि इंट्राडे के अंदर जो प्रॉफिट होता है वो कब तक एक बैंक अकाउंट में आता है, और इनका इंट्राडे अकाउंट जो है वो इनके अकाउंट में नहीं आया है। तो अगर आप ज़रोधा का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, वैसे ज़रोधा के ऊपर डीमेट अकाउंट कैसे खोला जाता है उसके ऊपर सेपरेट वीडियो की हुई है। उस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर कार्ड में दूंगा, जाकर के देखिएगा। बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, और अपना डीमेट अकाउंट ओपन करिए। वेबसाइट की ऑफिशियल लिंक नीचे है। देखिए, हमेशा ना अच्छे के साथ जाइए, जो बड़ा हो, जिसके पास पीछे बहुत सारा बैकअप हो, पैसा हो, बेहतरीन कंपनी हो, अपनी फील्ड की सबसे नामी की नामी कंपनी हो। तो ज़रोधा स्टॉक ब्रोकिंग में नंबर 1 पे है, इसमें कोई शक नहीं है। आप गूगल कर लीजिएगा, अच्छे अच्छे विशेषज्ञों से बात भी कर लीजिएगा। तो जाइए, जाकर डीमेट अकाउंट खोलिए बेफिक्र होकर के। 200 रुपये का एनुअल चार्जेस है, और जो इंट्राडे में जो पर डे का पर ट्रेड का जो आपको देना पड़ता है वो 20 रुपीज़ फ्लैट है। उसमें जो भी आपका जीएसटी वगैरह है वो गवर्नमेंट की तरफ से इंप्लीमेंट हर जगह होता है, वहां पर भी आपको होगा।
तो अभी ये देख लीजिए कुछ, अगर आपको अपना प्रॉफिट देखना है तो आपने जाना है अपने अकाउंट के अंदर। देखिए यहाँ पर मैंने क्लिक किया और अकाउंट के अंदर आ गया और फंड के अंदर जाना है। अगर आपने इंट्राडे करके कोई भी प्रॉफिट बनाया है तो वो प्रॉफिट आपको यहाँ दिखेगा। देखिए, ये देखिए अवेलेबल कैश के नीचे रियलाइज्ड प्रॉफिट के अंदर आपको दिखाई देगा। मेरी मोबाइल स्क्रीन आपको यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रही होगी, मैंने इसीलिए रिकॉर्ड किया है कि हर वो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो यहाँ पर रियलाइज प्रॉफिट के अंदर आपको वो पैसा दिखेगा जो आपने इंट्राडे में कमाया है। मतलब आज मैंने किसी कोई ट्रेड लिया, वहाँ से मैंने 1000 रुपये कमाया तो यहाँ पर 1000 रुपये दिख जाता। अगर किसी स्टॉक को मैं 3 दिनों से होल्ड कर रहा हूं या 2 दिनों से होल्ड कर रहा हूं, वो रियलाइज्ड प्रॉफिट यहां पर नहीं दिखेगा। वो कहां पर दिखेगा, उसके लिए आपको क्या करना है, कंसोल में जाना है, अपने अकाउंट वाले पे क्लिक करना है। देखिए मेरा ये कोड है ET89, इस तरह का जो कोड है उसके ऊपर क्लिक करिए। उसके बाद कंसोल के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाइए। वहां पर जाकर के आप कौन से दिन का प्रॉफिट एंड लॉस चेक करना चाहते हैं। देखिए मैं यहां पर मान लो देखना चाहता हूं 24 तारीख से लेकर के अभी तक कितना पैसा मैंने प्रॉफिट गेन किया है, वो मैं देखना चाहता हूं। तो सिंपली 24 तारीख सेलेक्ट कर लीजिए, फ्रॉम और नाउ तो अभी सेलेक्ट है ऑलरेडी 27, नीचे आप देख सकते हैं। अभी इसको अप्लाई कर दीजिए और व्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो आप यहां पर देख सकते हैं जो हमें प्रॉफिट हुआ है, जो रियलाइज्ड प्रॉफिट है वो 3063 रुपीज़ है। नेट रियलाइज्ड प्रॉफिट 2.47 के है, मतलब कि यहां पर 2500 रुपए के आसपास इन 2-3 दिनों में मैंने अर्न किया है। और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो दिखा रहा है वो मेरी होल्डिंग्स हैं, जिस होल्डिंग्स के अंदर मुझे लॉस हो रहा है, जो मैंने लॉन्ग टाइम के लिए शेयर होल्ड किए हुए हैं उनके अंदर मुझे अभी फिलहाल लॉस हो रहा है। मैंने कई सारे स्टॉक के अंदर थोड़ा करके निवेश किया है, तो कईयों के अंदर लॉस हो रहा है, कईयों के अंदर प्रॉफिट हो रहा है। तो टोटल मिलाकर के 15.77 के जो है इतना मेरा अभी लॉस में चल रहा है। आज मैंने पूरा रिकवर कर लिया, लेकिन वो आज नहीं दिखेगा क्योंकि वो कल दिखेगा, लेकिन यहां पर वो दिखा रहा है, तो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं। लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया है पीयूष कुमार जी की तरफ से। पीयूष कुमार जी ने बहुत सारे स्टॉक के बारे में एक ही क्वेश्चन के अंदर पूछ दिया है, लेकिन मैं उन्हीं स्टॉक को कवर करूंगा जिसको पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा ट्रैक करता हूं, बहुत ज़्यादा उनके बारे में रिसर्च करता रहता हूं। कुछ ऐसे स्टॉक हैं जिनको मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता हूं इस सिचुएशन के अंदर, जिनके ऊपर ध्यान देता हूं उनके बारे में आपसे बात कर लेता हूं। तो पीयूष कुमार जी ने सबसे पहला शेयर जो पूछा है, जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा, वो है PVR। पीवीआर का मेन बिजनेस रोल समझिए। सबसे पहले पीवीआर क्या है, सिनेमा हॉल का पूरा बिजनेस है इनका। तो सिनेमा हॉल कैसे चलेगा जब पूरी इंडिया के अंदर लॉकडाउन हो रखा है और कोरोना वायरस ऐसी तरीके से इम्पैक्ट डाल रहा है कि आने वाले टाइम में रेलवे स्टेशन का खुलना मुश्किल लग रहा है, और सिनेमा हॉल का खुलने का कितने हद तक चांसेस हैं वो आपको खुद से आइडिया लग रहा होगा। तो पीवीआर का जो बिजनेस है वो मेनली सिनेमा हॉल, मूवीज़, इन सब चीज़ों से है, मूवी टिकट से है। तो आपको बिजनेस आइडियाज़ मिल गया होगा। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि आने वाले बहुत टाइम तक इस स्टॉक के अंदर आपको जो है कंपनी की तरफ से कोई बेनिफिट देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी का कोई बिजनेस चलेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पर इसको ट्रेडर्स लोग ड्राइव कर रहे हैं। आए दिन यहाँ पर ट्रेडर्स जो हैं इसमें स्टॉक जो है उठाते हैं, बाई करते हैं, अपनी जो भी उछल कूद मचानी है, हायर टॉप हायर बॉटम भी बनते हुए दिखता है। लगता है कि यार एक रिवर्सल आ गया, लेकिन रिवर्सल आएगा कैसे जब न्यू ही हिली हुई है। न्यू कैसे हिली हुई है, कोरोना वायरस की वजह से कोई भी सिनेमा हॉल आने वाले 6 महीने तक तो मुझे ठीक तरीके से ओपन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो अगर जब और होगा भी तो वहां पर सेल इतनी बढ़िया नहीं होगी। तो आने वाले टाइम में पीवीआर में और भी नीचे के लेवल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है, ऐसी मेरी रिसर्च है। तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक जो है वो कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में है। आप मेरे लैपटॉप पे देख पा रहे होंगे, या पीवीआर जो है वो कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो इस स्टॉक के अंदर कोई भी ऑर्डर उठाने के लिए मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं किसी को बोलूं कि भाई आप इसके अंदर उठा लो। लेकिन कई स्मार्ट ट्रेडर होते हैं जो चार्ट कैंडल को समझते हैं और सारी चीज़ों को समझते हुए वो इंट्राडे में बाई और सेल फटाफट स्विंग ट्रेडिंग करके थोड़ा बहुत पैसा बना लेते हैं। तो ऐसी आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वो आप इसके ऊपर कर सकते हैं, लेकिन होल्डिंग करने के लिए, लंबे टाइम तक होल्ड करने के लिए स्टॉक फिलहाल अभी अच्छा नहीं है। ये स्टॉक बहुत तगड़ा है, और जैसे ही लॉकडाउन फ्री होगा, कोरोना वायरस का ट्रीटमेंट मिल जाएगा, सिनेमा हॉल जब अपनी नॉर्मल सिचुएशन में चलने लगेगा, तो इसको आप बाई करके रख लीजिए। ये स्टॉक जो रिटर्न देगा वो कोई भी नहीं देगा। ये स्टॉक डबल कर सकता है आपके पैसे को, मैं अभी भी बोल रहा हूं। तो इस स्टॉक को अपने रेडार पे जरूर रखिएगा, लेकिन फिलहाल इस टाइम पर बाई करने की जरूरत नहीं है। ओके, और अगला स्टॉक था IRCTC। ये रिसेंटली लिस्टेड हुआ था, और इस स्टॉक ने लिस्ट होने के बाद में एक रॉकेट की तरह उड़ान भरी थी। तो IRCTC का चार्ट आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। IRCTC में आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है 887 का। 887 के आसपास अपना स्टॉप लॉस रख लीजिए, और यहाँ पर जो टारगेट आप एक्सेप्ट कर सकते हैं वो 1440 के आसपास का कर सकते हैं। और 1440 को अगर सस्टेन कर जाता है, रुक जाता है, तो उसके बाद 1700 से ऊपर के लेवल भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। ये
ये जो चीज़ें मैंने बताई है ये आजकल हफ्ते भर के लिए नहीं है, ये आने वाले 4-5-6 महीनों के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि पार्शली कुछ ट्रेनें जो है वो चलाएंगे। तो जब ट्रेनें चलेंगी तो IRCTC को बुकिंग मिलेगी, इनके खाना सर्व होगा, इनकी पानी की बोतलें बिकेंगी, जो भी इनका बिजनेस बैकग्राउंड है वो सब कुछ अपनी रनवे पे दोबारा आ जाएगा, तो बिजनेस चलने लगेगा। तो जाहिर सी बात है IRCTC में एक रिवर्सल, एक बढ़िया उछाल आपको देखने के लिए मिलेगा। ये भी काफ़ी कमाल का स्टॉक है, IRCTC बहुत बढ़िया स्टॉक है। तो अगर आपका व्यू जो है लॉन्ग टर्म है तो इसको थोड़ा थोड़ा बाई करिए, ज़्यादा बाई नहीं करिएगा। अगर आपके पास में 1 लाख रुपए है, मान लो 1 लाख रुपए है, तो हर डिप के ऊपर 20,000 25,000 के शेयर आप बाई करते चले जाओ और इसको होल्ड करो लंबे टाइम के लिए। तो चलिए दोबारा चलेंगे मेरे लैपटॉप के ऊपर और कुछ स्टॉक मैंने यहाँ पर आपके लिए ओपन किए हुए हैं। तो दोस्तों पेट्रोनेट का चार्ट आपको मेरी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक डाउनफॉल के बाद में अभी थोड़ा सा आपको रिवर्सल यहाँ पर दिखाई जरूर दे रहा होगा, लेकिन अभी भी जो स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड में ही बना हुआ है। लेकिन शॉर्ट टर्म यहाँ पर कुछ टारगेट अगर मैं देना चाहूँ जो मेरी रिसर्च के हिसाब से आपको आने वाले कुछ टाइम में देखने के लिए मिल सकते हैं, इस वीक के एंड तक या फिर अगले वीक तक आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, वो 250 तक के लेवल मुझे नजर आ रहे हैं कि 250 के तक के लेवल जो है आपको फटाफट देखने के लिए मिल सकते हैं आने वाले कुछ टाइम में। और अगर 250 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो 281 तक के टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म टारगेट है, इसके साथ में आपको स्टॉप लॉस भी यहां पर रखना चाहिए। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है 211 रुपए पे रखिए। अगर 211 रुपए टूट जाता है, अगर 211 के सपोर्ट को ब्रेक कर देता है तो 170 तक के नीचे के लेवल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं पेट्रोनेट के अंदर। वैसे स्टॉक में अभी आपको कुछ टाइम के लिए अपमूव जरूर देखने के लिए मिलेगा और लोग इसको डिलीवरी पे उठा भी रहे हैं, तो आप इस स्टॉक के अंदर इंट्राडे के लिए 250 तक के टारगेट जो है वो लेके चल सकते हो। स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा, मेरी स्ट्रिक्टली आपसे रिक्वेस्ट है, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड मत करिएगा। अगला स्टॉक की बात करें तो वो है HDFC बैंक। HDFC बैंक के ऊपर बात करें तो ये एक बढ़िया बैंकों में जाना जाता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस टाइम पर कोई भी आपको फाइनेंस सेक्टर के ऊपर स्टॉक लेने के लिए लॉन्ग टाइम के लिए नहीं बोलूंगा, ना ही कोई बैंकिंग सेक्टर लेने के लिए बोलूंगा, क्योंकि इनके जब रिजल्ट आएंगे, इनके जब NPA दिखेंगे ना आपको, तब आपको पता चलेगा कि यार अभी और भी इनके अंदर डाउनफॉल आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन फिर भी HDFC एक स्ट्रांग मूव आपको दिखाएगा आने वाले टाइम में। थोड़ा सा यहाँ पे सिचुएशन को अंडर कंट्रोल हो जाने दीजिए। अभी HDFC में लॉन्ग पोजीशन आपको लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप HDFC बैंक के अंदर ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो यहाँ पर 1565 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ में आप यहाँ पे 1630 रुपए तक के टारगेट के लिए इसके अंदर निवेश कर सकते हो। 1565 का लेवल टूटता है तो निकल जाइएगा, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के ऊपर मेरा व्यू जो है भी पॉजिटिव नहीं है। अगर बात कर ले अगले स्टॉक की, तो अगला जो स्टॉक है वो भी बैंकिंग सेक्टर से ही पूछा गया था, SBI का ट्रेंड जो है वो अभी डाउन ट्रेंड में ही आपको देखने के लिए मिल रहा है। जो यहाँ पर मूविंग एवरेज इंडिकेटर है वो मुझे इसका ट्रेंड डाउन ट्रेंड ही दिखा रहा है, और यहाँ पर मैं SBI के अंदर कोई भी ऑर्डर लेने के लिए फिलहाल आपको मना करूंगा, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू इसका भी पॉजिटिव है। अगर आप यहाँ पर 1 साल के लिए टारगेट लेके चल रहे हो तो इसको भी थोड़ा थोड़ा बाई करके चल सकते हो। तो बैंकिंग सेक्टर में डायरेक्टली अभी पूरा का पूरा पैसा डालने की जरूरत नहीं है। फाइनेंस सेक्टर, इंडिया बुल्स, हाउसिंग फाइनेंस, इस टाइप के सेक्टर जितने भी हैं, इनके अंदर अभी आपको पूरी की पूरी रकम डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके अंदर अभी थोड़ा और डाउनफॉल आपको देखने के लिए मिलेगा। एक छोटा सा रिवर्सल जरूर आया है यहाँ पर, एक गवर्नमेंट की तरफ से भी छोटे मोटे अनाउंस हो रहे हैं, उनसे भी इनको पुश मिल रहा है, लेकिन ये पुश कितने देर तक रुकेगा वो आप भी देखते रहिए और मैं भी देख ही रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर फाइनेंस सेक्टर के अंदर आपको इतनी जल्दी पूरा का पूरा पैसा लेके उतर जाना चाहिए। अभी बात कर लेते हैं कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि आपने जब 9:15 पे मार्केट स्टार्ट होती है तो उस टाइम पर ऑर्डर डालने की कोशिश नहीं करनी। अगर ऑर्डर डालनी भी है तो आप जो है सेल साइड का ऑर्डर डालिए, मैं आपको यही बोलूंगा। थोड़ा सा रिस्क की जरूर है, लेकिन जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, जिनको रिस्क पसंद है, उनके लिए काफी बेनिफिट वाला सौदा हो सकता है। आपने सिंपली जो स्टॉक बहुत ही गैप अप लेके ओपनिंग कर रहा है उस स्टॉक के ऊपर थोड़ा सा ऊपर से आप उसको सेल मार सकते हो, वहां से वो आप देखोगे तो 90% आपका सेल जो है वो एक्यूरेट बैठेगा। 10% ऐसा होगा जो स्टॉक जो है अप मूव वहां से दिखा सकता है, लेकिन ज्यादातर चांसेस होता है कि अगर सुबह सुबह कोई स्टॉक जो है गैप अप ओपनिंग देने जा रहा है तो उस स्टॉक पर आप थोड़ा सा ऊपर से सेल मारोगे तो वो नीचे की तरफ आपको आकर के सेल में थोड़ा बेनिफिट दे देगा। लेकिन ऐसा मैं करने की सलाह आपको नहीं देता हूं, लेकिन फिर भी अगर आप इंट्राडे टिप्स में शामिल करोगे तो ये भी एक यूनिक टिप्स है जो मैं कई बार अप्लाई करता हूं और ज्यादातर सक्सेस भी बैठ जाता हूं। और अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको बोलूंगा कि हमेशा 10:15 के बाद ही आपने ऑर्डर्स उठाने हैं, और जब आप किसी स्टॉक के अंदर सेल कमांड लगाते हो, सेल करना चाहते हो, तो जो यूनिट है वो बहुत कम लेनी है। अगर बाई कर रहे हो तो आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी ले लोगे तो चल जाएगा, क्योंकि आप उसे होल्ड भी कर सकते हो अगर आपके पास स्पेयर पैसा है तो। लेकिन मैं आपको यह बोलूंगा कि अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो होल्ड करने की कोशिश मत करो, क्योंकि इंट्राडे के अंदर आप जो है जो मार्जिन उठाते हो उसके ऊपर आपको पता नहीं चलता
कि आप कितना लॉस यहां पर कर रहे हो। जब आप उसको अपने पैसे पे होल्ड करने जाते हो तो वहां पर उतने पैसे आपके डीमैट अकाउंट में अवेलेबल नहीं होते हैं। इसलिए क्वांटिटी को हमेशा कम रखिए, क्योंकि अगर आपकी आइडिया से थोड़ा बहुत नीचे ऊपर भी होता है तो आप उसको एवरेज भी कर सकते हो। और यहां पर इंपॉर्टेंट चीज आपको बोलूं कि हमेशा स्टॉप लॉस के साथ में आपने इंट्राडे करनी है। इंट्राडे बिना स्टॉप लॉस के होता ही नहीं है। अगर आप इंट्राडे बिना स्टॉप लॉस के करोगे तो आपको ज्यादातर लॉस होगा, प्रॉफिट बहुत कम होगा। और इंट्राडे जो लोग करते हैं उनको आरएसआई इंडिकेटर और एमएससीडी इंडिकेटर का एक मिक्सचर बना करके यूज करना चाहिए। एमएससीडी और आरएसआई इंडिकेटर के ऊपर सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाई हुई है, उस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर कार्ड में दूंगा, जाइए देखिए उस इंडिकेटर को कैसे यूज करते हैं, उसके बारे में मैंने मेन चीजें एक्सप्लेन करी है। उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि आरएसआई इंडिकेटर को इंट्राडे के अंदर कैसे यूज करना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एक ट्रेडर को ध्यान में रखनी चाहिए, उस स्टॉक को कभी भी फॉलो करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जो सुबह सुबह आपको जो है 8%, 10% या 5% से ऊपर का मूव दिखा देता है। उसको कभी भी जो है बॉटम फेसिंग करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि थोड़ा सा नीचे आएगा तो मैं ले लूंगा। जरूरी नहीं है, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, वो नीचे भी स्किड हो सकता है। अब आपने ये देखना है कि एग्जांपल के लिए अगर आपने बैंकिंग सेक्टर से एक्सिस बैंक को चुना है, आपको लगता है कि एक्सिस बैंक जो है वो अच्छा मूव दिखा सकता है कल की डेट में, और वो एक गैप अप ओपनिंग से ओपन हो जाता है और वो जो है कंटिन्यू भागे जा रहा है, तो आपको उसको पकड़ने की कोशिश नहीं करना है। उसके अलावा जो दूसरे बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक हैं उनके ऊपर नजर रखनी है कि उनके अंदर भी आपको साथ साथ एक मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। उतनी बड़ी मूवमेंट देखने के लिए नहीं मिलेगी, लेकिन स्टॉक मार्केट में अगर किसी सेक्टर में एक स्टॉक जो है कंटिन्यू अप मूव दिखा रहा है तो उसके जो मजबूत जो स्टॉक हैं उसके साथ के वो भी आपको अप मूव में ही देखने के लिए मिलेंगे, तो उन पे भी आपको नजर रखनी है। स्टॉक मार्केट में आपको 1 से 2% मिल गया तो आप बहुत लकी हैं, आप लेके निकल जाइए, उस पैसे को एंजॉय करिए। इंट्राडे के अंदर 10-10% के लालच में आप जाएंगे तो आपको लॉस भी हो सकता है, या फिर आप इतना नॉलेज रखते हैं, इतना हुनर रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं लगे ना। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको 1 से 1.5% मिल गया तो आप अपने आप को खुशनसीब समझिए और निकल जाइए। वैसे मैं इंट्राडे के लिए कभी भी सलाह नहीं देता हूं, पैसे जो हैं वो सही तरीके से इन्वेस्टमेंट के अंदर ही बनते हैं। सही जगह पे खरीदिए और सही जगह पर बेचिए, आपको प्रॉफिट जरूर होगा। इस वीडियो के लिए मैंने लाइक एम किया है 1000 का, मुझे पता है फटाफट पूरा कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ में, तभी फंड गुरुजी की सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आज के लिए कुछ इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।